अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17A। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 17, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स के पैरामीटर और एरिया को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17A और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सो द फर्स्ट ब्लैंक, द डैश इज द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर। सो एक फिगर के अराउंड का जो डिस्टेंस होता है वो होता है पैरामीटर। ओके, सो राइट द ब्लैंक, दैट इज पैरामीटर। Okay. Next, the area of a square with each side measuring 4 centimeters is dash square centimeters. So, एक स्क्वेयर का एरिया क्या होगा अगर उस स्क्वेयर की एक साइड की लेंथ जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। सो स्क्वेयर के एरिया का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, दैट एरिया इज इक्वल्स टू एल स्क्वेयर। सो आपको एक साइड की लेंथ गिवन है, दैट इज 4। सो हम लेंथ यहां पर पुट करते हैं। सो 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डन। सो द ब्लैंक इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट, fill in the blanks. The parameter of a rectangle is calculated by the formula. एक रेक्टेंगल का पैरामीटर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज P is equals to 2 into length plus breadth. So the formula of parameter for rectangle is 2 into length plus breadth. Clear? Now the formula for calculating the area of a rectangle is कि एक रेक्टेंगल का एरिया आप किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज L cross B, means L into B, length multiplied by breadth। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आप एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द फिफ्थ ब्लैंक, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम वी मल्टीप्लाई द बेस बाय द डैश। सो एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम बेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं हाइट से। ओके, सो base by the height. Okay, so fill in the blanks. Question number 1 complete हो चुका है। Now the next question, state whether the following are true or false। तो आपने बताना है कि ये statement true हैं या false हैं। So the first statement, the area of a rectangular field measuring 50 meter by 15 meter is 750 meter square। So एक rectangular field जिसकी मेजरमेंट्स आपको गिवन है, दैट इज 50 by 15। सो इसका एरिया क्या होगा। सो एज वी नो दैट एरिया फॉर द रेक्टेंगुलर केस, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सो अगर हम इस लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाता है 750 मीटर स्क्वायर। लाइक एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेट्स सपोज के लेंथ है 50 और ब्रेड्थ है 15। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 750 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो यू कैन राइट इट एज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद ईच साइड 5 मीटर लॉन्ग इज 25 मीटर स्क्वायर। सो यहां पर हमसे कहा गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ऐसा ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं। सो अब अगर उसने कहा कि एक साइड की लेंथ है 5 मीटर, तो इसका पैरामीटर जो है वो होगा 25 मीटर स्क्वायर। सो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट। सो हम अगर एक ट्रायंगल का पैरामीटर कैलकुलेट करें, लाइक पैरामीटर की 3 साइड्स होती हैं और हमने कहा था कि इसका फॉर्मूला होता है P is equals to A plus B plus C, दैट इज द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। तो अगर एक साइड 5 मीटर की है तो इक्विलैटरल है, दैट मीन कि इसकी तमाम साइड जो है वो 5 मीटर हैं।
सो हम एड अप करते हैं 5 + 5 + 5 and that is equals to 15 meter. So this statement is not correct because he wrote that the parameter is 25 meter square. Okay, which is incorrect. The parameter actually 15 meter. So we can write it as false. Okay. Now the next statement. If the side of a square measures 2 centimeter, its parameter is 8 centimeter. So अगर एक स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है तो उसका पैरामीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर होगा. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? सो अब अगर हम इसका पैरामीटर कैलकुलेट करें तो स्क्वायर के केस में पैरामीटर का फॉर्मूला होता है P = 4L और हमें एक साइड की लेंथ गिवन है विच इज 2 सेंटीमीटर. सो हम 4 लेंथ की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 2 सेंटीमीटर. सो 4 into 2 it becomes 8 centimeter. So the parameter is 8 centimeter. So this shows the statement is true. Okay. Now the fourth statement. The area of a rhombus is calculated by dividing it into two rectangles. So एक rhombus का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको डिवाइड करके into two rectangles. No, this statement is also false because हम rhombus को डिवाइड करते हैं two triangles में. Okay. So this statement is also false. Now the last statement. To calculate the area of a triangle, we need to know the length of its base and height. So, एक triangle का area calculate करने के लिए आपको उस triangle की base और height मालूम होनी चाहिए. Yes, the statement is true because triangle की area का formula होता है area is equals to 1 into 2 base into height. Okay, so this statement is true. Clear? So I hope question number 2 भी आपको समझ आ गया होगा. So अब हम start करते हैं question number 3. Now question number 3, find the parameter of each of the following. So आपने हर पार्ट का पैरामीटर आपने फाइंड आउट करना है. एंड द फर्स्ट पार्ट, अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर के, एक स्क्वायर जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, तो आप इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सो एज वी नो कि स्क्वायर के केस में पैरामीटर का फॉर्मूला होता है P = 4L और हमें एक साइड की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो हम लेंथ यहां पर पुट करते हैं 8 centimeter. So 4 into 8 it becomes 32 centimeter. Clear? So this is the parameter for the square. Now the second part, a rectangle of side 6 centimeter and 4 centimeter. तो इसका आपने पैरामीटर कैलकुलेट करना है. और रेक्टेंगल के केस में हमने पैरामीटर का फॉर्मूला पढ़ा था दैट P = 2 into length plus breadth. ओके, सो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं. P = 2 into length is 6 plus breadth is 4. सो इसको एड अप करते हैं फर्दर. सो 2 into 6 plus 4 it becomes 10 and 2 into 10. So the final answer, the parameter is equals to 20 centimeter. Clear? So this is the parameter for the rectangle. Now the third part, a triangle of sides 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. तो इसका आपने पैरामीटर फाइंड करना है. So as we discussed कि ट्रायंगल में भी जितनी साइड्स होती हैं आप उन सब साइड्स को एड अप कर लेते हैं तो आपके पास पैरामीटर आ जाता है. So इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं. So parameter is equal to the sum of all sides. Let's suppose कि ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं A plus B plus C और इनकी वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ पे 3 plus 4 plus 5. So फर्दर जब इसको एड अप करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 12 centimeter. So this is the
parameter for triangle. Now the fourth part, a parallelogram with adjacent sides measuring 8 cm and 6 cm respectively. So एक parallelogram है जिसकी adjacent sides की आपको length given है, तो इसका भी आपने पैरामीटर कैलकुलेट करना है. So इसके पैरामीटर का फॉर्मूला है P is equals to 2 into length plus breadth. 2 into length plus breadth. So further values पुट करते हैं. So 2 into लेंथ लेट्स सपोज के 8 सेंटीमीटर है प्लस ब्रेड्थ लेट्स सपोज 6 सेंटीमीटर है. सो फर्दर इसको एड अप करेंगे 8 प्लस 6 इट बिकम्स 14 सेंटीमीटर. सो 2 इंटू 14. सो फाइनल पैरामीटर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर. क्लियर? सो दिस इज द पैरामीटर फॉर द केस ऑफ पैरेललोग्राम. ओके. So the next part, a rhombus of side 5.5 सेंटीमीटर. एक rhombus जिसकी साइड जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है. तो rhombus के केस में भी पैरामीटर का फॉर्मूला सेम होता है जो कि स्क्वायर के केस में हमने डिस्कस किया था. दैट इज P is equals to 4L. so यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं. फॉर लेंथ आपको गिवन है एंड इट इज 5.5 सेंटीमीटर. सो फर्दर इस वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो द आंसर इज 22 सेंटीमीटर. सो दिस इज द पैरामीटर फॉर द rhombus. क्लियर? सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ फिगर्स. सो अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको दो फिगर्स गिवन है. सो एक फिगर यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं और सेकंड फिगर आई होप उसके बाद आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. सो एज वी नो के पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी साइड्स की जो लेंथ होती है उन सबको हम एड अप कर लेते हैं. सो अब यहां पर एक शेप ड्रॉ है जिसमें हमें डिफरेंट साइड्स की लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है. तो आपने जस्ट इन साइड्स की लेंथ को एड अप करना है तो आपके पास फाइनल पैरामीटर आ जाएगा. ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. As we know that parameter is equals to sum of all sides. So जितनी भी साइड्स हैं इनकी लेंथ को आप एड अप कर लें. P is equals to let's suppose 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 12 मीटर. मैं इसको फर्दर नीचे ऐड कर रहा हूं. प्लस 5 मीटर प्लस दिस 10 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 6 मीटर. सो फर्दर इन वैल्यूज को जब आप एड अप करेंगे तो आपके पास फाइनल पैरामीटर आ जाएगा एंड इट इज 70 meters. Okay, so this is the final answer. So I hope ये 4 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. So रिमेनिंग एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.